वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बीजेपी तब कह जो है रही वो है फिर से उत्तराधिकारी कि घोषित हो आकाश सकते हैं, जैसे कुवैत में देखा गया। अघोषित उत्तराधिकारी अभी भी हैं, ये बड़ी बात है। कांशीराम से लेके और मायावती तक अब तक के जीवन काल में नावेद को बीएसपी से अव्वल तो टूट हुई नहीं, और अगर किसी नेता ने कुछ अंगड़ाई ली भी बाहर जाने के बाद तो वो कुछ संगठन बनाया भी तो वो चला नहीं। ऐसे कई संगठन मेरे जहन में है इस वक्त, वो चले नहीं, उनकी दुकान पर तो कोई आया ही नहीं। बसपा भले ही श्रिंक होती गई हो, लेकिन बहुजन समाज के नाम पर चला एक ही आउटलेट मायावती का, जिसमें है, दूसरा कोई नहीं चला। सबने कोशिश की, बड़े बड़े नेता निकाले गए तो कोशिश की, लेकिन चला नहीं। चंद्रशेखर भी अपनी सीट के अलावा वैसा विकल्प नहीं दे पा रहे ना कि वो बीएसपी को रिप्लेस कर दें, ऐसा नहीं। तो मुझे लगता है कि विद्रोह और बगावत और अलग झंडा और निशान और पार्टी इस हद तक शायद आकाश जाने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए साहस के काम नहीं चलेगा, दुस्साहस करना होगा क्या? और दुस्साहस करने के लिए जो शक्ति और सामर्थ्य चाहिए वो आकाश आनंद में अभी है, मुझे नहीं लगता। और बहुजन समाज के समक्ष अशोक सिद्धार्थ या मायावती का कोई मुकाबला नहीं हो सकता ना। जैसे लालजी वर्मा और मायावती का मुकाबला नहीं, स्वामी मौर्य और मायावती का मुकाबला नहीं। गए सो गए, वो विलीन हो गए। ये हो सकता है अशोक सिद्धार्थ सपा ज्वाइन कर लें, ये हो सकता है। लेकिन अगर अशोक सिद्धार्थ ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली नावेद को, तो मेरी बात लिख लीजिए, आकाश आनंद के लिए और ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। उनकी वापसी की सारी संभावनाएं लगभग शून्य हो जाएंगी, ये जान लीजिए। क्योंकि मायावती जी क्षमा नहीं देती फिर ना, क्षमा फिर नहीं उनकी डिक्शनरी में। उनको लगा कि नहीं, इस आदमी ने हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की, उसको भी बाहर और उसके साथ वालों को भी बाहर। लेकिन हां, जो बात नावेद कह रहे हैं या जो बात रत्नाकर सिंह ने कही वो भी महत्वपूर्ण है। पांडवों को वनवास दिया गया था और कहा गया था कि भाई आप इतने साल वनों में रहेंगे, आपकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। अगर पहचान लिए गए तो फिर डबल हो जाएगी वनवास की अवधि, ठीक से काट लोगे तो छूट जाओगे। वैसे मैं कहूंगा, आकाश अगर इस वनवास की अवधि को चुप्पे से काट ले गए, बहन जी जिंदाबाद, मैं बहन जी का सिपाही हूं, बीच बीच में ऐसा बोल के चुपचाप बस ट्विटर में इस पे एक्स पर ही बोले, उसके लिए भी ज्यादा लंबी बात नहीं करें कि लंबा ट्वीट लिख दे तो फिर संभावना खारिज हो जाएंगी, या भाषण देने लगे या एएनआई पर बाइट चलाएं तो फिर खटक जाएगा मामला। मुझे पहले लगा था कि जब आकाश आनंद के मैंने देखे हाथी के पास इंटरव्यू दे रहे, कहीं घोड़े के पास दे रहे, कहीं बाबा साहब की मूर्ति के नीचे इंटरव्यू, तभी मैं जान गया था कि हे प्रभु इसकी रक्षा करना बालक की, क्या ये निबट जाएगा। मायावती के स्वभाव में जानता हूं, बोले भाई हाथी के पास इंटरव्यू दे रहे, गजब बात है। महात्मा ज्योतिराव फुले के पास में इंटरव्यू दे रहे हैं, ये क्या तरीका क्या? तभी मुझे लगा था कि दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घट गई। अब इसका क्या रूप रंग होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज जरूर मुझे लगती है कि बसपा का मतलब अभी भी मायावती है। बाकी जितने लोग बसपा में हैं वो सब मायावती से ही शक्ति पाते हैं। बसपा में पावर का सोर्स केवल मायावती है आज भी, इसीलिए उनका फैसला अंतिम होता है। और यह भी ठीक है कि जो लोग बसपा छोड़कर गए वो बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर पाए। वो सपा में चले गए या भाजपा में चले गए, खुद कुछ नहीं कर पाए। सपा में गए तो एक सिपाही बनकर रहे, भाजपा में गए तो सिपाही बनकर रहे। इसलिए भी शायद मायावती को एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्थिति पैदा होती है। लेकिन कुछ भी हो, मायावती के घर में रार छिड़ गई है और इस बार दंगल विकट है। हम मूवमेंट चला रहे हैं, ये बात लिखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब घर में मूवमेंट चलने लगे ना
तो बड़ी मुसीबत हो जाती। इस वक्त बसपा के आंगन में मूवमेंट चल रहा है, एक इधर एक इधर। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला।